हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र यादव कुशीनगर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पर चर्चा करने वाला हूं वह है लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हो या नेशनल लैंग्वेज हो या रीजनल लैंग्वेज हो या राष्ट्रभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, जैसे अन्य प्रांतों की भाषा है। तो भारतवर्ष में यह संविधान में दिया गया है कि आप जो है भारत में कहीं जा सकते हैं, किसी प्रांत में बिजनेस कर सकते हैं, किसी प्रांत में रह सकते हैं, किसी प्रांत में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यह जो है ये संविधान में प्रावधान है। भारत का कहीं भारत का नागरिक कहीं किसी राज्य में जा करके अपनी जॉब के अपने रोजगार के चक्कर में या जाता है, अपने बच्चों को वही पढ़ाता है। तो कभी कभी मजबूरियां हो जाती थी कि वहां जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है वह पढ़ना पड़ता था और हिंदी वहां नहीं पढ़ाई होती थी। तो भारत सरकार से यह निवेदन है, यह गुजारिश है कि भारत सरकार जो है हिंदी को कंपलसरी करे। क्योंकि जब उत्तर भारतीय अगर कर्नाटका राज्य में चले जाते हैं या तमिल में चले जाते हैं तो हिंदी वहां उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हिंदी अनिवार्य रहेगा तो बच्चा हिंदी पढ़ लेगा, हिंदी की लैंग्वेज उसको आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भाषा का विरोध कर रहा हूँ। जो जिस स्टेट है वह भाषा उसको कंपलसरी हो। जैसे तमिलनाडु है, जिससे तमिल चलता है तो इंग्लिश भी चलती है, तो हिंदी भी अनिवार्य कर दिया जाए। कर्नाटका है, कन्नड़ चलता है, तो कन्नड़ भाषा रहे रहे उसको भी कंपलसरी किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी को भी कंपलसरी किया जाए। अंग्रेजी तो है ही है। अगर उड़िया में चले जाए, उड़ीसा में, वहां जो है वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको कंपलसरी किया जाए और हिंदी भाषा को भी अनिवार्य कर दिया जाए। तो ये हमारी भाषा जो है, हमारी राष्ट्रभाषा हमको आनी चाहिए। हमारी राष्ट्रभाषा जो है नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। हिंदी भाषा हमको आनी चाहिए। अब कहीं किसी भाषा में चले जाते हैं, वहां हम बात करते हैं तो वो हम नहीं समझ पाते हैं। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे तो दिक्कत होने लगती है एड्रेस पूछने में। कई बार ऐसा होता है। तो अगर कंपलसरी सरकार महासरकार कर दी है महाराष्ट्र सरकार ने और वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और उत्तर भारतीयों का काफी आपको सपोर्ट भी मिला है वहाँ के सरकार को। और उत्तर भारतीय जो है हर प्रांत में जाते हैं और मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने स्वागत किया कि राज ठाकरे को करारा तमाचा मारा है आपने। राज ठाकरे जो है अपना राजनीतिक उसका स्तर गिर गया है और चढ़ाने के लिए उसने जो है हिंदी भाषा को अपमानित कर रहा है। और हिंदी भाषी के लोग जो है उत्तर भारतीय हैं, बिहार के हैं, अन्य स्टेट के लोग जाते हैं महाराष्ट्र में जॉब के उपलब्ध में, रोजगार के उपलब्ध में, उसको जो है गरीबों को जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उनको मार करके और मराठी भाषा सिखाता है। अरे भाई, वहां रहेगा तो मराठी सीख ही जाएगा। तुम जो है तुम राज ठाकरे जो चाहोगे वही होगा क्या? हाँ, तुम जो है ठेका ले लिए हो क्या? अरे महाराष्ट्र से बाहर तो निकल के देखो कि दुनिया कितनी बड़ी है। आप वहां जाकर के उत्तर भारतीय को चाहे किसी भी जो मराठी नहीं बोलते हैं उनको जो है मार पीट रहे हो, तुम्हारे कार्यकर्ता मार पीट रहे हैं। कितना तुम्हारी सोच है, तो आपकी मानसिकता क्या है तो भारतीय में ना वो। और महाराष्ट्र के लोग अन्य जगह सर्विस कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ करने लगे तो क्या लगेगा, कैसे बीतेगा तुमको? उत्तर भारतीय तो किसी कहीं का कोई व्यक्ति हो, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश आए, बिहार आए, कोई तकलीफ नहीं होती है। उत्तर भारतीय लोग इतने अच्छे होते हैं, किसी कोई विरोध नहीं करते हैं। और तुम स्टेट लाइन में विरोध करने लगे तो भारत की उन्नति और प्रगति रुक रुक जाएगी भाई। मराठी भाषा उत्तर भारतीय जा रहे हैं तो कुछ सीख ही रहे हैं वो, और तुम लेकिन उसको दबाव बना रहे हो, उसके थोपे जा रहे हो, उसको कालर पड़ के मार रहे हो। ये कौन सी भाषा है? कौन सा ये है तुमको? राजनीति करनी है तो राजनीति करो। ये भाषा जो है इस पर क्या बात कर रहे हो? सरकार ने तुम्हें करारा जवाब दिया है। वहां वहां के चीफ मिनिस्टर ने जो है कि हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, आना चाहिए। ये नहीं कि मराठी आना चाहिए, मराठी भी आनी चाहिए। मराठी भी हमारी बहन है, हिंदी की बहन है मराठी। जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हिंदी की बहन है। हिंदी अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं वैसे हिंदी भी सीखें।
अंग्रेजी पर तुमको जो है कि आपत्ति नहीं है। अंग्रेजी हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी की जो है कि राष्ट्रभाषा है। इसका मतलब तुम राष्ट्र विरोध नहीं करते हो, राष्ट्र प्रेम नहीं करते हो। राष्ट्र हमारी भाषा है तो राष्ट्र जो है कि हिंदी हमारी भाषा है, इसका मतलब तुम विरोध कर रहे हो। तो राजनीतिक चटकाने के लिए अपना आप ख्याल रखो कि हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। और जो महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टेप उठाया है, ये बहुत सराहनीय, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हिंदी को कंपलसरी कर दिया है। इस तरह से अन्य प्रांतीय के लोग भी हिंदी को कंपलसरी कर दें तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या लैंग्वेज में आदान प्रदान, एड्रेस वगैरह आपस में बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना भाषा ही पढ़ाइए, जो भाषा आप जानते हैं उसको पढ़िए। और उत्तर भारतीय भी जा रहे हैं तो वह भी पढ़ें, साथ साथ हिंदी ही पढ़ें। इसके लिए मैं चाहूंगा मैं ये कि हर भारत सरकार को कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के जैसा हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है हिंदी भाषा को अनिवार्य करें, अपनी क्षेत्रीय भाषा भी अनिवार्य करें। ये लैंग्वेज हो रही कि भाई कर्नाटक के उत्तर प्रदेश में आके पढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश का बच्चा कर्नाटका में जा सकता है, कर्नाटक का बच्चा तमिलनाडु में जा सकता है, तमिलनाडु का बच्चा उत्तर प्रदेश में आ सकता है, उत्तर प्रदेश का बिहार में जा सकता है, बिहार का महाराष्ट्र में जा सकता है। हर प्रांत में जाए, भाषा, सब भाषा बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।